إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال تعالى في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال تعالى في موضع آخر وأنتم عاكفون في المساجد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي रब ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब ज़िदनी इल्मा आमीन। तारीफ़ उस रब की जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया और हमारे लिए अपनी बेशुमार नेमतें बनाई और हमें उन नेमतों से फ़ायदा उठाने का मौका दिया और हम पर एहसान करते हुए हमारे ही अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, रमज़ान मुबारक के महीने के आज 15वां रोज़ा है। ये कह लीजिए कि आधा महीना ख़त्म हो गया। ये 15 दिन जो गुज़रे हमने आपने इसमें क्या पाया क्या खोया, ये हर मुसलमान अच्छी तरीके से जानता है। रमज़ान का महीना आने के बाद अल्लाह की रहमतों की जो बारिशें हुई, अल्लाह की बरकतें जिस तरह से नाज़िल हो रही हैं, हमने आपने इन बरकतों से कितना फ़ायदा उठाया, हमने अल्लाह की रहमतों को कितना समेटा अपने दामनों के अंदर, ये तो हर इंसान हर मुसलमान जानता है कि उसने कितना फ़ायदा उठाया। लेकिन महसूस ये हुआ कि अल्लाह के बहुत थोड़े बंदे ऐसे दिखाई दिए जिन्होंने इन 15 दिनों की कदर की, रोज़ों का अहतमाम किया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस, मन क़ाम रमज़ान ईमाना व एहतिसाबा, जिसने रमज़ान के अंदर तरावी का अहतमाम किया, अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ कर देता है। ये तमाम चीज़ें मुसलमानों के अंदर दिखाई नहीं दी, चंद इंसानों के सिवा, चंद लोगों के सिवा। तो बड़ा अफसोस होता है इस बात को सोच कर, देख कर कि इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी, इतना बड़ा मुस्लिम तबका पता नहीं कौन सी दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा है। वही हदीस याद आती है रसूल पाक की, बदा अल इस्लाम गरीबा वसयऊद कमा बदा। इस्लाम जब दुनिया के अंदर आया था तो अजनबी था, लोग उसको जानते नहीं थे। धीरे धीरे वो अजनबी बन जाएगा और सिमट जाएगा कहाँ पर, हरमैन शरीफैन मक्का मदीना की तरफ। उसके बाद आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई आपको बताने वाला नहीं होगा। आज हमारे पास दीन इस्लाम मौजूद है, कुरान मौजूद है, हदीस मौजूद है, बताने वाले मौजूद है, हमारी रहनुमाई करने वाले, गाइड करने वाले मौजूद है। इतना कुछ होने के बावजूद भी मुसलमान समझने को तैयार नहीं है। तो ये रमज़ान का महीना
बड़ी बरकतों वाला महीना है, बड़ी अज़मतों वाला महीना है ये। 15 दिन ऐसे गुजर गए, कोई बात नहीं, जो गुजरने तो गुजर गए, बाकी जो बचे हुए दिन हैं उन्हें कैसे गुजरना है इसकी फ़िक्र कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने के अंदर अपने बंदों की आसानी के लिए जितने सरकश शैतान थे, जिन्नात थे, सबको कैद कर दिया। फरिश्तों को हुक्म दिया इन्हें कैद कर दिया जाए। फरिश्तों ने उन्हें पकड़ा, जकड़ा, जंजीरों के अंदर जकड़ के और कैद खाने के अंदर डाल दिया गया। इब्लीस जो सबका बॉस है, आज उसकी मजाक नहीं कि वो आपके पास आ जाए बहकाने आपको, हाँ उनके चेने चपाटे आ सकते हैं आपके पास। तो अल्लाह ने क्यों किया ऐसा? ताकि अल्लाह के बंदे रमज़ान का महीना पाने के बाद मुझे राज़ी करने की कोशिश में लग जाए। और अब 5 दिन के बाद जो वक्त शुरू होने वाला है या होने जा रहा है, वो वक्त तो ऐसा वक्त है कि इंसानों को चाहिए, मुसलमानों को चाहिए 10 दिन अपनी अल्लाह के लिए वक्त कर दें। कामकाज सब निपटाने अपने, लेकिन बदनसीबी मुस्लिम समाज की फिर यहीं पे आती है कि मुसलमान अपनी सारी शॉपिंग ईद की शब कदर की रातों में करता है। जो रातें अल्लाह ने इबादत के लिए बनाई, जो रातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को जहन्नम से आज़ादी के लिए बनाई, बंदे उन रातों के अंदर मार्केटों के अंदर गप्पे शप्पे करते हुए नज़र आते हैं। यही है मुसलमान की पहचान आज। हमारे असनाफ का मामूल ये था, जब आखिर अय्याम शुरू हुआ करते थे, सारे कामकाज ख़त्म, कुछ नहीं, बस अल्लाह के सामने खड़े हो गए, अल्लाह ताला से कॉन्टेक्ट, उससे रब्ता बनाते थे। कुरान की तिलावतें, ज़िक्र अस्कार, दुआएं, नवाफिल का एहतमाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सजदे में जाके दुआएं मांगा करते थे। क्योंकि सजदे का वक्त एक ऐसा वक्त होता है कि ऐसी पोजीशन होती है बंदे की कि अल्लाह ताला उस पोजीशन में बंदे की दुआ कबूल फरमाता है। लेकिन कितने मुसलमान हैं जो सजदे के अंदर जाने के बाद, तहज्जुद के अंदर, नफिल नमाज़ों के अंदर अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। हमें क्या आता है और क्या सिखाया गया, आप ये समझें। हमें जो आता है वो ये आता है कि जैसे ही इमाम साहब सलाम फेर दे नमाज का, फ़ौरन हाथ उठाकर दुआ के लिए। ये हमारे हिंदुस्तान का, मुसलमानों का तरीक़ा है। क्या नबी ने बताया? क्या नबी ने सिखाया? क्या नबी ने हुक्म दिया इसका? कभी आपने सोचा, कभी आपने तहक़ीक़ की? नहीं। ये हमारा सिस्टम बना हुआ है। रब से मांगना चाहते हो, अपनी पेशानी को सजदे में झुका दो, सजदे में गिरा दो, अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने रगड़ो सजदे के अंदर, और वहाँ सजदे की हालत में अपने रब से दुआएं मांगो। फिर देखो तुम्हारी दुआओं में कैसी ताकत पैदा होती है, कैसी तासीर पैदा होती है। ये रमज़ान का महीना इसी में तो आया हुआ है। बहरहाल ये तमहीदी बातें थी। आज का ये जुमे का खुतबा, इंशाअल्लाह 2 बातें रखूँगा जुमे के खुतबे के अंदर, चूँकि आने वाले 5 दिन जो हैं, उसके बाद जो वक्त शुरू हो रहा है बड़ा अहम वक्त है। वो पहली चीज़ शब कदर की रातें। एक रात 83 साल 4 महीने से भी ज़्यादा बेहतर, और एतकाफ़ उसके बाद अल्लाह के रसूल की बेहतरीन सुन्नत, 10 दिनों का एतकाफ़। उसका तरीक़ा क्या है, शब कदर क्या है, इंशाअल्लाह आइए चलते हैं इन बातों की तरफ। लेकिन फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये रमज़ान का महीना है। इस महीने के अंदर ज़िक्र अस्कार, कुरान की तिलावत, लोगों बड़ा हक ख़राब है मुसलमानों का। अभी तो मुसलमानों को यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करना। बेचारे जैसे रमज़ान का महीना आ गया, गाड़ी चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले और बसें चलाने वाले, उन्हें तो बस ये पता है कि कव्वामी सुनो, बड़ा अच्छा दीन है ये दीन नहीं, ये गुमराही है। इस्लाम के अंदर कव्वामी का कहीं से कहीं तक कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है तो एक हदीस दिखा दो अल्लाह के रसूल की। बगैर हदीस से काम नहीं चलेगा। आप सोचो मियाँ फला साहब ने, मुफ्ती साहब ने कहा है, तो बिना हदीस के काम चलने वाला नहीं है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के सामने कुरान के मखलूक होने का मसला आया था। कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बात। उस ज़माने के बादशाह ने कहा था कि कहो कुरान अल्लाह की मखलूक है। बड़े बड़े उम्मा ने फतवे दे दिए मारे डर के, जैसे आज लोग फतवे दे देते ना, आज तक में बैठ के 2000 रुपये में 500 रुपये फतवे दे देते कि ऐसे नहीं ऐसे है, बिक जाते हैं ज़रा सी उसके अंदर।
इमाम अहमद ने कहा था रहमतुल्लाह अलैह, हदीस रसूल दिखा दो, कुरान की आयत दिखा दो जिसके अंदर ये साबित हो कुरान अल्लाह की मखलूक है, मैं फतवा दे दूंगा। कुरान अल्लाह का कलाम है, अपनी बात पे डटे रहे अड़े रहे, लेकिन बादशाह की एक नहीं सुनी। तो ये दीन का मसला है। इस्लाम में कव्वानियों का तस्वुर नहीं है। लोग दुकानों पे बैठे हुए हैं, काम काज में बिजी हैं, अपने रमज़ान का महीना कव्वानियाँ सुन रहे हैं। यही मुसलमान की पहचान। अल्लाह की कसम, अगर कव्वानी की जगह कुरान सुनते, कुरान को बजाते, नबी की सुन्नत पे अमल होता, और न जाने इस एक महीने के अंदर कुरान की कितनी सूरतें याद भी हो जाती हैं। लेकिन मुसलमान अपनी पहचान खो चुका है, उसे पता ही नहीं कि मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, शहर रमज़ान अन्नज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान मजीद को नाज़िल किया गया। और ये कुरान हुदन लिन्नास, इंसानों को हिदायत देने वाली किताब है, सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। व बय्यिनातिम मिनल हुदा, इसमें हिदायत की बड़ी वाज़ेह वाज़ेह निशानियाँ मौजूद हैं। आप सीधे रास्ते पे चलना चाहते हैं, सीधे रास्ते पे आना चाहते हैं, कुरान को पढ़ें, ये बताएगा अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है और शैतानों की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है। वह अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीम, रब ने फरमाया सूरह नाम के अंदर, ये सीधा रास्ता मेरा रास्ता है, फत्तबिऊ, इस पे चल पड़ो, इसकी इत्तिबा करो, इस रास्ते को अपनाओ। तो ये कुरान रमज़ान के महीने में नाज़िल किया गया, इसीलिए रमज़ान के महीने में तरावी का अहतमाम होता है, तरावी को पढ़ा जाता है। और इमाम के साथ में तरावी का फ़ायदा क्या है, इंशाअल्लाह एक हदीस मैं आपको सुनाऊंगा भी, सुनन तिरमिज़ी के हवाले से, बड़ी प्यारी हदीस है। आमतौर पे जो लोग घरों में तरावियाँ पढ़ लेते हैं, गुंजाइश तो है, मसला कुछ नहीं है, लेकिन एक फजीलत जो इमाम के साथ में पढ़ने की है, वो घर में पढ़ना मना नहीं है। तरावी फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ सकते आप घर के अंदर, उसकी गुंजाइश नहीं है, मस्जिद में ही पढ़नी पड़ेगी वो तो आपको। बहरहाल कुरान मजीद रमज़ान में नाज़िल हुआ। अल्लाह ने कुरान मजीद के बारे में कहा, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ऐ नबी हमने इस कुरान को शब कदर में नाज़िल किया। लैलतुल क़द्र अज़मत वाली रात, लैलतुल क़द्र तंगी वाली रात, लैलतुल क़द्र शब कदर की रात, फजीलत वाली रात। तंगी क्यों, तंगी का माना क्यों किया गया, कदर के माना तंग के भी होते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा है, अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ मन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह ताला जिसकी चाहे रोज़ी कुशादा कर दे, जिसकी चाहे तंग कर दे। तो यहाँ भी लफ्ज़ यक़दिर इस्तेमाल हुआ है। तंगी का माना इस बुनियाद पर कि फ़रिश्ते इन रातों के अंदर इतनी कसरत से ज़मीन पर उतरते कि ज़मीन तंग हो जाती है उनके लिए, इसलिए अल्लाह ने लैलतुल क़द्र कहा। कुरान को पढ़िए, कुरान को समझिए। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब कदर में नाज़िल किया। अल्लाह फरमाया है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ऐ नबी तुम्हें क्या मालूम ये लैलतुल क़द्र क्या है, शब कदर की रात क्या होती है। अल्लाह ने पहले तो कहा कि शब कदर में उतारा, फिर नबी से कहा कि नबी आपको नहीं पता कि शब कदर होती क्या है, क्योंकि अल्लाह ने अभी तक बताया नहीं नबी को। और जब तक रब नबी को ना बता दे तब तक नबी अपने पास से कोई बात आगे नहीं पहुँचाते। हमारा सिस्टम क्या है, हमारे पास कोई पोस्ट आया कहीं से फेसबुक पे, इंस्टा पे, हमने ना उसकी तहकीक की, ना उस फट से उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया और हमने समझा कि हमने बहुत अच्छा काम किया। आज दुनिया में यही हो रहा है, मुसलमान की पहचान ही यही है आज दुनिया के अंदर। अभी मैं एक वीडियो मेरे पास आई, मैं देख रहा था, तो उसमें एक साहब कह रहे हैं ना तो वो आलिम ना पढ़े लिखे, बस दुनियादारी चल रही है। इंस्टाग्राम पर लोग जो है अपने आप को शो कर रहे हैं कि हमारा भी कुछ वैल्यू है, हमारे अंदर भी एक्टिंग है, हम में भी अदाएँ हैं। जब जहन्नम की आग में जलेंगे तब पता चलेगा कि अदाएँ कैसी होती हैं। कहते हैं कि एक आदमी को, अगर आदमी सुबह से शाम तक पूरी तरह से सवाब पाना चाहता है मस्जिद में बैठने का, तो उसे क्या करना चाहिए, वो बस अपनी ज़बान से इतना कहते, नवई तो सुन्नत एतकाफ़, मैंने एतकाफ़ की सुन्नत की, और वो उसे सुबह से शाम तक मस्जिद के अंदर बैठने का सवाल बन जाएगा। ये मुफ्ती बने बैठे हैं जिन्हें अलिफ से या तक पढ़ना नहीं आता उर्दू ज़बान। आज यही हो रहा है सोशल मीडिया पर। अल्लाह के रसूल की तालीम की जगह बिदअतों को फैलाया जा रहा है, गुमराही को आम किया जा रहा है, और मुसलमान इसी को दीन समझ रहा है। एक पोस्ट आता है, अपनी औरतों को सूरे वाक़या सिखाओ, उनके अंदर से मोहताजी ख़त्म हो जाएगी। कुरान किस पे नाज़िल हुआ, कुरान किस पे उतरा,
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबी पाक की औरतों में फाका कहाँ से आ गया, मोहताजी कहाँ से आ गई? 2 महीने से खाने नहीं बन रहे चूल्हे पे। जिस नबी पे कुरान नाज़िल हुआ उस नबी ने तो बताया नहीं अपनी बीवियों को कि आयशा सूरह वाक़िया क्यों नहीं पढ़ रही थी? 2 महीने से खाना नहीं बना चूल्हे पे, ऑटोमेटिक रोज़ी आ जाएगी, मोहताजी ख़त्म हो जाएगी, आयशा क्यों परेशान होती हो? नबी ने बताया नहीं, इनके पास पता नहीं कहाँ से ये बातें आ गई जो मुसलमानों के अंदर आम कर गए कि सूरह वाक़िया पढ़ो, अपनी औरतों को सिखाओ, मोहताजी ख़त्म हो जाएगी। ये मुसलमान की पहचान बन चुकी है आज। तो अल्लाह ने क्या कहा? बचिए बिदअतों से, गुमराहियों से, जो सही बात है उसको अपनाने की कोशिश कीजिए। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ऐ नबी तुम्हें क्या मालूम ये शब क़द्र क्या होती है? लैलतुल क़द्र क्या है? अब अल्लाह खुद ही जवाब दे रहा है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये शब क़द्र की रात 1000 महीनों की रातों से बेहतर हुआ करती है। आप इसको कन्वर्ट करें महीनों को, 83 साल 4 महीने, यानी एक रात के थोड़े से हिस्से के अंदर सिर्फ बस मान लीजिए आपने इशा की नमाज़ पढ़ी, तरावी का एहतमाम किया, आप घर गए, आपको जो करना था काम काज किए, 12 बजे से मस्जिद में आप आ गए या घर में आप जाग रहे हैं, इस 4 घंटे का पीरियड आपके पास था, उसमें सहरी भी खानी है आपको, आपने 4 या 3.5 घंटे अल्लाह की इबादत की, अल्लाह के सामने खड़े हुए, नफिल नमाज़ें पढ़ी, दुआओं का एहतमाम किया, ज़िक्र व अस्कार किया, कुरान की तिलावत की, इस 3.5 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर अल्लाह इतना राज़ी हुआ आपसे, इतना खुश हुआ कि आपको इस 3.5 घंटे के अंदर 83 साल 4 महीने का अल्लाह ने आपको सवाब दे दिया। कहाँ पर? शब क़द्र की रातों के अंदर। ये है शब क़द्र की रातें। और मुसलमान की पहचान क्या है? शाबान की 15वीं रात। ये मुसलमान की पहचान है, शब क़द्र मुसलमान की पहचान नहीं है, ये मोमिनों की पहचान है शब क़द्र की रातें ये। और मुसलमान की पहचान शाबान की 15वीं रात है। लोग कहते हैं मौलाना साहब कैसी बातें बड़ी कड़वी होती है, हक बात जो होती है, इंसान के हनक से नीचे उतरना बस की बात नहीं है इंसान के। ये अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जिनके अंदर आसानी से हक बात उतर जाती है, वो उसको अपनाने वाले हो जाते हैं। ये हमारा उसूल है, हम भी इस बात को कहते हैं कि हक बात कभी भी आ जाए उसको फ़ौरन अपना लेना चाहिए। मान लीजिए एक मिसाल मोटी सी, हम आपको यहाँ से वाज़ व नसीहत कर रहे हैं, एक मसला हमने बयान किया लेकिन हम उस मसले में गलत थे, बाद में किसी ने बताया कि इमाम साहब आपने ये बात ऐसे कही है, ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो हमारी जिम्मेदारी उसको कबूल करें, हम मानने को तैयार हैं बिल्कुल। अगर कोई बात हमारे मुँह से गलत निकलती है, कोई बताता है, तो हमारी जिम्मेदारी उसको कबूल करें। ये हर मुसलमान की पहचान होनी चाहिए। तो अल्लाह ने कहा 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इन रातों के अंदर फरिश्ते उतरते हैं आसमान से ज़मीन पर। रूह वो फरिश्ता जो तमाम नबियों के पास आया करता था, कौन? जिब्राईल अमीन, इन रातों में ज़मीन पर उतरते हैं। अल्लाहु अकबर। जो फरिश्ता नबियों के पास अल्लाह का पैगाम लेके आया करता था, और जो फरिश्ता 11 महीनों के अंदर यहाँ तक कि 20 रमज़ान तक भी नहीं आता, जैसे शब क़द्र की रातें शुरू होती हैं, अल्लाह का हुक्म होता है, वो जिब्राईल अमीन भी जो है ज़मीन पर उतरते हैं अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का पैगाम लेकर। ये रातें जो अल्लाह ने बनाई हैं, क्यों बनाई? फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, सूरह दुखान पढ़िए, सूरह नंबर 44 आयत नंबर 4। इन रातों के अंदर तमाम मजबूत कामों का फैसला होता है। लोग कहते हैं शाबान की 15वीं रात में चिट्ठियाँ निकल चुकी हैं। लोगों तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं आता, चिट्ठियाँ तो निकलेंगी। अब किसको ज़िंदा रहना है, किसकी मौत आनी है, अब निकलेंगी शब क़द्र की रातों के अंदर। 5 रातों में से एक रात के अंदर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों लिखो नाम रजिस्टर के अंदर, फला बंदे को वहाँ से उसको कब्ज़ करना है, उसकी मौत वाक़ होनी है, उसको बिजनेस में इतना मुनाफा देना है, उसको इतना कारोबार देना है, उसको इतने बेटे देने हैं, उसको इतनी बरकतें देनी है। ये फरिश्ते अब लिखेंगे अल्लाह के हुक्म से शब क़द्र की रातों के अंदर। पढ़िए कुरान मजीद को, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इन रातों में तमाम मजबूत कामों का फैसला होता है। वो रातें रमज़ान की रातें होती हैं। और ये रात जो आएगी शब क़द्र की 5 दिन के बाद फजर तक इसका वक्त होता है। सूरह क़द्र पढ़िए आप, सूरह नंबर 97, बार बार पढ़िए उसको और अपने दिलों के अंदर उतारने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन क़ामा रमज़ाना, जिसने रमज़ान के महीने में क़याम किया। एक तो रमज़ान का महीना मुकम्मल 29 या 30 दिन का, इसमें तरावी का अहतमाम किया। एक हदीस अलग से, मन क़ामा लैलतल क़द्र, पढ़िए सही बुखारी
फ़ज़ाइल लैलतुल क़द्र, आप सही बुखारी को पढ़ें, आपने फरमाया जिसने शब क़द्र की रातों में क़याम किया, एक तरावी का अहतमाम किया, एक शब क़द्र की रातों में खुसूसी क़याम किया बंदे ने, उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है, बख्श दिया जाता है। ये फजीलत अल्लाह ने रखी है तो शब क़द्र की रातों में रखी हुई है। इंसान शादी ब्याह का मौका हो खूब जागता है, रातों रात जागता है, दिन दिन जागता है, भागा दौड़ी करता है, थकान नहीं होती। 3.5 घंटे इंसान को जागना मुश्किल हो जाता है। शैतान भी कैद है, जिन्नात भी कैद है, सरकश, फिर भी मुसलमान जागने को तैयार नहीं। आपकी ज़िंदगी संवर सकती है इन रातों के अंदर, आपकी कायनात, आपकी दुनिया बदल सकती है इन रातों के ज़रिए से, अगर आप चाहें तो। जो आप इतना अल्लाह से मांगते हो, 5 नमाज़ों के अंदर दुआओं के ज़रिए से और भी चीज़ों के ज़रिए से, इन रातों के अंदर सच्ची नीयत से अल्लाह से मांगो, वो ज़रूर आपको अता फरमाएगा, ये उसका वादा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तहर्रु लैलतुल क़द्र, शब क़द्र को तलाश किया करो आखिरी अशरे की 5 ताक़रातों के अंदर। सही बुखारी की हदीस है, आप पढ़ें इसको। 5 ताक़रातों में 21, 23, 25, 27, 29 ये 5 ताक़रातें होती हैं। हमारे लोगों ने, मुसलमानों ने यहाँ भी खपनेबाजी की है, यहाँ भी जो है धोखे से काम लिया और तमाम रातों के अंदर बस 27वीं शब को जागने का सिस्टम बना दिया कि 27वीं रात जो शब क़द्र होती है। नबी को पता नहीं चला, हमारे नबी को, इन्हें पता चल गया। नबी 5 रात जागे, अपनी बीवियों को जगाया। मैशा फरमाती हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखला अल अश्र, जब आखिरी अशरा आता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात जागा करते थे, अपनी कमर कस लेते थे और अपनी घरवालों को जगाया करते थे। ये आखिरी अशरे की बात है, ये शब क़द्र की। तो नबी का हाल तो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी जाग रहे हैं 5 रातों में, अपने घरवालों को भी जगा रहे हैं। और आज लोगों ने कह दिया कि जागने की ज़रूरत नहीं है, बस 27वीं जागूँ, 27वीं ही शब क़द्र होती है। बचना चाहिए बुराइयों से, धोखेबाजी से, बिदअत से। रसूल का हुक्म आ गया, अब किसी की कोई वैल्यू नहीं, किसी की कोई हैसियत नहीं। ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। नबी का हुक्म आती है फ़ौरन मान लीजिए उसको। हदीस पाक सुनिए, तरावी मस्जिदें हो गई है, आदमी जानबूझ के तरावी को नहीं पढ़ रहा। एक तो वो है कि तरावी पढ़ ही नहीं रहा, 3 दिन पढ़ी, 5 दिन में ख़त्म हो गया, चंद बसे अपने रास्तों की तरफ, अपनी दुनिया में मगन हो गए। एक वो है जो पढ़ते तो हैं लेकिन अपने घरों के अंदर, गुंजाइश है, पढ़ सकते हैं, इतना सख्त मसला नहीं है, लेकिन इमाम के साथ पढ़ेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। आइए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस सुनन तिरमिज़ी किताब उस्सूम हदीस नंबर 806 860, मन क़ाम मअल इमाम हत्ता यंसरिफ़ा, जो इमाम के साथ खड़ा हुआ यहाँ तक कि इमाम नमाज से फारिग हो गया, कुतिबा लहू क़ियामुल लैलतिन, उस आदमी को मुकम्मल रात तहज्जुद का यानी अल्लाह के सामने खड़े होने का सवाब मिलता है। कितनी देर पढ़ी आपने? 1.25 घंटा या 1 घंटा इमाम के साथ में खड़े हुए आपके, बस 9 से 10 तक, और 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का ये वक्त है, 4:45 तक का, कितने घंटे? 6.25 घंटे। गोया कि आपने इमाम के साथ में तरावी पढ़ी, क़याम किया, उस 1 घंटे की बुनियाद पे आपको 8 घंटे का सवाब अल्लाह ने बोनस के तौर पे दे दिया। कितना फ़ायदा हुआ। तन्हा पढ़ी, तन्हाई के सवाब मिलेगा सिर्फ बस 1 गुना आपको। जमात से पढ़ी, 27 गुना मिला, 27 गुना मिलने के बाद 7 घंटे का सवाब ऊपर से अल्लाह ने बोनस के तौर पे दिया आपको। तो जमात से फ़ायदा हुआ कि तन्हा पढ़ने में फ़ायदा हुआ, ये फैसला आपको करना है। मेरी जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझे बताने की थी, वो आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो ये शब क़द्र की रातें बड़ी अहम रातें हैं। ये रातें शुरू होने वाली हैं, आने वाली हैं, और जब ये रातें शुरू हो जाएं तो एक दुआ को अपना ख़ास एहतमाम कर लेना, अपना ख़ास वजीफ़ा बना लेना उस दुआ को। दुआएं तो बहुत आपने सुनी, लोगों ने बताई होंगी आपको, ऐसी दुआएं जो नबी से साबित नहीं है। लोग तरावी के बाद दुआ पढ़ते हैं, तस्बीह तरावी के नाम से, सुना आपने? सुना होगा, खैर कोई एक हदीस दिखा दो अल्लाह के रसूल की, कोई दिखा नहीं सकता। बस एक सिस्टम दुनिया का चल रहा है, लोग उसी पे चल रहे हैं, उसी पे, उन्हें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं।
बस एक आदमी कुर्ता पजामा पहने हुए, टोपी पहने हुए, पता नहीं कि मुसलमान है भी कि नहीं, कौन है कौन नहीं कुछ नहीं पता, बस हमारा लिबास पहने हुए उसके पीछे हम चले जा रहे हैं। बस उसने कहा कि ये नबी की सुन्नत, ये ठीक, ये ठीक, ये ठीक, सब कुछ ठीक। अगर एक आदमी कहा कि नहीं भाई ये गलत है, सही नहीं है, नबी ने ऐसा नहीं ऐसा कहा है, कोई उसको सुनने को तैयार नहीं है। देखिए दो चीज़ें हैं, ये दुनिया जो अल्लाह ने दी है, अगर यहाँ पे अपने गुनाहों को मानोगे तो फ़ायदे में रहोगे, वहाँ मानोगे, वहाँ मान के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सूरह मुल्क पढ़िए आप, तबारक नज़ीर 29 पारे की। जब क़यामत का दिन आएगा तमाम इंसान अल्लाह के सामने खड़े होंगे। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, उस दिन मुजरिम अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे अल्लाह के सामने, अल्लाह हमसे गुनाह हुए हैं। तो क्या कहा जाएगा? फ़सुहक़न लिअस्हाबि सईर, दूर हो जाओ हमारी निगाहों से। माना भी कि अल्लाह हम मुजरिम हैं, गुनाह हमसे हुए हैं। कहाँ पे माना? क़यामत के दिन मान रहे हैं। तो अल्लाह ने क्या कहा? मेरी निगाहों से दूर हो जाओ, जहन्नम तुम्हारा ठिकाना है। और अगर दुनिया के अंदर मानते तो फ़ायदा क्या होता? वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबि सईर, काश हमने दुनिया के अंदर सुनी होती बात को और अक़ल से काम लिया होता, आज जहन्नम ही न होते। अगर दुनिया के अंदर अपने जुर्म को कबूल कर लिया आपने अल्लाह के सामने, तो आप जहन्नम से बच जाएंगे, जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने दुनिया में नहीं मानी और अपने गुनाह को वहाँ कबूल करोगे तो वहाँ कबूल करके फ़ायदा नहीं है, तब भी आपको जहन्नम में जाना है। कबूल करने के बाद भी फ़ायदा यहाँ पे होगा। ये अल्लाह ने दुनिया इसीलिए दी है कि बंदा अपने गुनाह को एतराफ़ करे, अपने गुनाह को कबूल करे, मैं उसको माफ़ करने वाला हूँ। और जो शब क़द्र की ख़ास दुआ है वो भी हमें यही सिखाती है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह तू सरापा माफ़ी है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे माफ़ फरमा दे। ये दुआ हर मुसलमान को कसरत से पढ़नी चाहिए शब क़द्र के अंदर। याद कर लीजिए दुआ को, बहुत आसान दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। लोगों ने तो इस दुआ के अंदर भी इजाफ़ा कर दिया। हदीस पढ़िए, सुनन तिरमिज़ी की है, हदीस नंबर 3513 किताब दावत के अंदर। आप पढ़ें इसको, कितने अल्फाज है इसके अंदर, क्या नबी ने हमें बताया। अल्लाह के रसूल का मामूल क्या था शब क़द्र के अंदर, आप उसको भी देख लीजिए। अम्मा आयशा कहती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में इतनी मेहनत करते थे जितनी मेहनत दूसरे दिनों में नहीं किया करते थे। नबी की मेहनत क्या थी आम दिनों के अंदर, मैं आपको याद दिला दूँ ताकि आपके जहन में ताजगी पैदा हो जाए, आपको नबी की सुन्नत या नबी का जो मकाम और मर्तबा, नबी की जो इबादत थी वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। आम दिनों के अंदर नबी का तरीक़ा क्या था इबादत का? सही बुखारी किताब तहज्जुद, सही बुखारी किताब तफसीर पढ़ें आप। अम्मा आयशा कहती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी मशहूर हदीस है, आप रात में तहज्जुद का अहतमाम करते हैं, इतने लंबे लंबे आप क़याम करते हैं, मैं देखती हूँ आपके पाँव सूज जाते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? अल्लाह ने तो आपके सारे गुनाह माफ़ कर दिए, अगले पिछले सब गुनाह माफ़ कर दिए, फिर ऐसा क्यों? ये आम दिनों की इबादत है नबी की। तो आपने क्या कहा, आयशा क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? आम दिनों की इबादत का हाल ये है कि पाँव के अंदर वरम आ जा रहा है। और आयशा कहती है जब रमज़ान के आखिरी 10 दिन शुरू होते अल्लाह के रसूल इतनी मेहनत करते, इतनी मेहनत करते जितनी मेहनत दूसरे दिनों में नहीं करते थे। तो आलम क्या होगा आपकी मेहनत का, आपकी इबादत का? कभी सोचा? ये वही नबी हैं अल्लाह के सामने तहज्जुद में खड़े हुए हैं और क्या कह रहे हैं हमारे आपके बारे में, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम फरमाना, अल्लाह मेरी उम्मत के हाल पे रहम फरमाना, उनको माफ़ करना, अल्लाह उनको बख्श देना। नबी तहज्जुद में दुआ कर रहे हैं और यही एक आयत सारी रात पढ़ते रहे, यहाँ तक कि सहरी का वक्त हो गया, सुबह हो गई। अपनी उम्मत के गम में इतने आप पड़े हुए हैं और इतने परेशान हैं उम्मत के गम के अंदर, काश मेरी उम्मत जो है मेरी बात को मान ले। उम्मत नबी की एक सुनने को तैयार नहीं है। वो नबी रातों रात तहज्जुद में अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाह उम्मत पे रहम फरमाना, मेरी उम्मत के हक पे रहम फरमाना। उम्मत को नबी के कौम का, नबी की बात का ख्याल ही नहीं है। ये दुनिया अल्लाह ने इसलिए दी है इस दुनिया के अंदर ताकि आप बातों को सुनकर एक तराजू में तोलिए कौन सी बात अल्लाह के रसूल से साबित है, कौन सी बात नबी से साबित नहीं है, कौन सी बात नबी के करीब है, जन्नत के करीब करने वाली है और कौन सी हमें हटाने वाली है। इन बातों का आप खास कर ध्यान दीजिए। इन बातों पे चंद बातें एतकाफ़ के ताल्लुक़ से करते हैं, इंशाअल्लाह बात को ख़त्म करते हैं।
रमज़ान का महीना है, चूँकि 5 दिन के बाद एतकाफ़ का मसला अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। 10 दिन एतकाफ़ के अंदर बैठना अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। रमज़ान के महीने में कोशिश की जाए कि कुछ लोग ऐसे जिनके पास वक्त है या जिनके घर के अंदर उनके अलावा ज़िम्मेदार मौजूद हैं, वो एतकाफ़ के अंदर बैठे हैं। 10 दिनों का एतकाफ़ होता है रमज़ान के अंदर, 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का नहीं होता है कि आदमी चाहे मैं 2 दिन बैठ जाऊँ, 1 रात बैठ जाऊँ, ये एतकाफ़ नहीं है। 11 महीने आप बैठ सकते हैं, 1 दिन का, 1 घंटे का, 5 दिन का, जो आपकी नीयत है, लेकिन रमज़ान के महीने के अंदर 10 दिन का एतकाफ़ सुन्नत है। और मैं आपको बता दूं, बात आई है, यहाँ भी मुसलमानों के अंदर बाद मुसलमान ऐसे भी हैं, पढ़े लिखे भी, जो शुरू के 10 दिन से लेके एतकाफ़ में बैठना शुरू कर देते हैं, जबकि ये नबी का तरीक़ा नहीं है। नेकी वो अच्छी है जो नबी के कौम के मुताबिक हो, वो नेकी अच्छी नहीं जिस पे नबी की मोहर ना हो। आप मेहनत भी करें, नबी से साबित भी ना हो, तो क्या फ़ायदा आपकी मेहनत का? कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी महीने के अंदर आखिरी अशरे का एतकाफ़ किया करते थे। सही बुखारी पढ़ा, हदीस नंबर 2025। अम्मा आयशा कहती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ आखिरी अशरे में क्या करते थे रमज़ान के महीने के अंदर, यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ हत्ता एतकाफ़ा फ़ी आखिर अशर मिन शव्वाल, कभी एक बार ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी एतकाफ़ नहीं कर सके किसी वजह से, तो आपने शव्वाल के 10 दिनों के अंदर उसकी क़ज़ा दी। इतनी मोहब्बत थी आपको रमज़ान के महीने के अंदर आखिरी दिनों के एतकाफ़ से, 10 दिनों के एतकाफ़ से। आज हमारी मस्जिदों का हाल किया है, 1 आदमी बैठा हुआ है, 2 आदमी बैठे हुए हैं, कोई है नहीं एतकाफ़ करने वाला। ये मस्जिदों के हालात हैं। ये फिर भी शिकवे शिकायतें, मगर साहब हम परेशान हैं, बहुत परेशान है, कारोबार नहीं है। अरे बंदे, ये तो देख कि तू अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों को कितना मान रहा है, कितना अमल कर रहे हो, कितना अल्लाह के करीब आ रहे हो। साल में 10 दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं दे सकते, वो तुम्हें 12 महीने रोज़ियाँ दे रहा है, नाफरमान होने के बावजूद तुम 10 दिन अल्लाह को नहीं दे सकते। और तो और अब तो हर मस्जिदों का ये है, अगर कुछ एतकाफ़ में बैठ भी आते हैं तो उनकी वो रातें, वो दिन गपशप में गुजरती हैं, मोबाइल फ़ोन में गुजरती है। ये दीन नहीं है, ये दीन का मजाक ही है। आज इसलिए तुम हमें पता नहीं क्या कहते हैं कि मुसलमान तो ऐसा होता है, वैसा होता है, तो हम ये कहते हैं कि मुसलमानों को मत देखो, इस्लाम की तालीम को देखो। इस्लाम की तालीम है क्या चीज़? अब मुसलमान रहे कहाँ ऐसे कि जिन्हें लोग देख के इस्लाम से मानूस हो जाए। इसलिए अपनी छवि ऐसी बनाइए कि लोग देख के कहें कि वाकई इस्लाम की तस्वीर तो यही मुसलमान है। ऐसा बनाइए अपने आप को। एक बात और ध्यान रखें, ये एतकाफ़ मस्जिद के अंदर सुन्नत है। घर में बैठ जाएं, मसले निकालें, फतवे निकालें, वो आप देखें, आप जाने। सूरह बकरा पढ़ें, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 187। अल्लाह ने कहा वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, एतकाफ़ तुम मस्जिद में ही करने वाले हो। एतकाफ़ मस्जिद में होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ जो है मस्जिद में क्या करते थे। अम्मा आयशा कहती है जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया, सही बुखारी की हदीस के मुताबिक, सुम्मा अतकफ़ा अज़वाजुहु मिन बादिही, फिर आपके बाद आपकी बीवियों ने मस्जिद ही के अंदर एतकाफ़ किया। उनके खैमे लगे मस्जिद के अंदर, उन्होंने एतकाफ़ किया, एतकाफ़ में बैठी। ये रसूल का तरीक़ा है। आप किसका तरीक़ा अपनाते हो ये आपको देखना है। जो नबी ने मुझे मतलब हम तक नबी की बातें पहुँची वो मैंने आपको बता दी, समझा दी। ये फैसला आपको खुद करना है। एतकाफ़ की जगह में दाखिल कब होना है आपको? आइए हदीस पढ़ने देख। अम्मा आयशा कहती है क्या ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अरादा अन यअतकिफ़ा सल्लल फज्र सुम्मा दखला मुअतकफ़ा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतकाफ़ में जाने का इरादा फरमाते तो आप फजर की नमाज़ पढ़ते, फिर उसके बाद अपने एतकाफ़ की जगह में दाखिल हो जाया करते थे। क्या पता चला? आदमी एतकाफ़ की जगह में उस वक़्त दाखिल होगा 20वीं रात है, मान लीजिए बुध का दिन 20वां रोज़ा है, 21वीं रात शुरू हो जाती है इफ्तारने के बाद, 20 रोज़े ख़त्म हो गए, 21वां शुरू हो गया, यानी शब 21 की। अब आप मस्जिद में रहें, ज़िक्र अज़कार में रहें, कुरान की तिलावत करें, जो आपको काम करने हैं वो करें, फ़जर की नमाज़ पढ़ें। यहाँ तक कि आप फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जहाँ आपका खेमा होगा मस्जिद के अंदर, आप अपने खेमे के अंदर घुस जाएँ। ये नबी की सुन्नत है, नबी का तरीक़ा है एतकाफ़ के अंदर जाने का। लोग क्या करें, उनको ना देखें लोग क्या कर रहे हैं। लोग तो नमाज़ें नहीं पढ़ते तो क्या नमाज़ छोड़ देंगे आप?
लोग तो शराब भी पी रहे हैं, क्या आप शराब पिएंगे उनको देख कर? नहीं, लोग क्या कह रहे हैं छोड़ दीजिए। नबी का हुक्म क्या है उसको देखिए आप, नबी क्या कह रहे हैं, नबी क्या फरमा गए, नबी के सहाबा ने हमें क्या सिखाया, क्या बताया। तो ये चीज़ें हैं एतकाफ़ के ताल्लुक़ से। एतकाफ़ सुन्नत है, 10 दिन एतकाफ़ करना चाहिए। एतकाफ़ करने वाला एतकाफ़ की जगह में नमाज फ़जर अदा करने के बाद दाखिल हो जाए, ये अल्लाह के रसूल का तरीका है। औरतें एतकाफ़ करना चाहती हैं, वो भी मस्जिद के अंदर खैमों के अंदर बैठेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठना चाहें तो बहुत बड़ी जगह है मस्जिद, ऐसी बात नहीं है, बहुत जगह है मस्जिद के अंदर, लेकिन बैठने में ना हो। हम महाराष्ट्र में थे, 4 साल पहले यहाँ पे आने से पहले वो मंजर था, अल्लाह अकबर, 11 औरतें 9 आदमी एतकाफ़ के अंदर बैठे हुए थे। 25-25 किलोमीटर वहाँ मस्जिद नहीं थी, वहाँ से जो मस्जिद नज़दीक थी उनके, वो औरतें अपने शौहरों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में मस्जिद में आके एतकाफ़ के अंदर बैठी थी। कहाँ से? 25 किलोमीटर से। ये मेरा आंखों देखा वाक़या, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जज्बा है उन लोगों के अंदर नबी की सुन्नतों को अपनाने का, नबी की सुन्नतों पर अमल करने का। इसलिए एतकाफ़ मस्जिद में कीजिए, ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।